नमस्कार। आज हम ब्रह्म मुहूर्त और ध्यान की एक विशेष विधि पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है जिसका नियमित अभ्यास मात्र 11 दिनों में आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा करने में मदद कर सकता है। इस विधि को विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझेंगे और फिर ध्यान विधि की विशिष्टताओं पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो प्रातःकाल के विशेष 1 घंटा 36 मिनट के अंतराल में आता है, प्रायः सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक। हालांकि विभिन्न स्थानों और मान्यताओं के अनुसार यह समय थोड़ा अलग हो सकता है। यदि प्राचीन ग्रंथों की मान्यताओं को देखें तो रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। 1 शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, राक्षस काल रात 9 बजे से 12 बजे तक, गंधर्व काल रात 12 बजे से 3 बजे तक, मनोहर काल सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय मनोहर काल में आता है। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। यदि इस समय आपकी नींद स्वयं खुल जाती है तो इसका अर्थ है कि सकारात्मक ऊर्जा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इस समय ध्यान करने से आपके और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म यानी जान और मुहूर्त यानी समय। यह वह समय है जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती है और नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इस समय की वायु को अमृत वायु कहा जाता है क्योंकि ये शुद्ध और ताजी होती है, प्रदूषण रहित और ऑक्सीजन से भरपूर। प्राचीन काल में जब बिजली नहीं थी, लोग सूर्यास्त के साथ सोते और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने का एक तरीका था जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। अब बात करें ध्यान की। प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज हम जिस विशेष ध्यान विधि की चर्चा कर रहे हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। यदि आप इसे केवल 10 मिनट प्रतिदिन लगातार 11 दिनों तक करते हैं तो इसके परिणाम शीघ्र ही दिखाई देंगे। विशेष रूप से यदि आपकी कोई इच्छा, मनोकामना या प्रार्थना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो यह विधि आपके लिए लाभकारी हो सकती है। लेकिन इस विधि को अपनाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। जिन लोगों को हृदय रोग या रक्तचाप, प्रेशर की समस्या है, उन्हें इस विधि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस ध्यान विधि में हमें अपनी सांस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, जिससे हृदय और रक्तचाप पर असर पड़ सकता है। इसलिए हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगियों को यह विधि नहीं करनी चाहिए। अब हम इस विधि के बारे में बात करेंगे जो बहुत प्रभावी और शीघ्र परिणाम देने वाली है। इसका कारण यह है कि हम इस विधि में अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान है जो हमारे संकल्प, विजुअलाइजेशन और रचनात्मकता का केंद्र है। जब हम इस चक्र पर ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना या संकल्प करते हैं तो वह जल्दी पूरा हो जाता है क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र यही है। इसे संकल्प चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे संकल्प शीघ्र सिद्ध होते हैं। इस विधि को करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अपनी एक मनोकामना या इच्छा तय करें। यह इच्छा किसी खास उद्देश्य से संबंधित हो सकती है, जैसे कि नौकरी की प्राप्ति या किसी अन्य लक्ष्य की पूर्ति। यदि आपके पास कोई विशेष इच्छा नहीं है तो कोई ऐसी आवश्यकता चुन सकते हैं जैसे जीवन में सफलता प्राप्त करना। जब आपकी इच्छा तय हो जाए तो अगले 11 दिनों तक इस ध्यान विधि का अभ्यास करें। यह विधि केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए की जानी चाहिए। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में उठकर ताजगी से स्नान करें। यदि स्नान संभव न हो तो केवल मुंह और हाथ धोकर भी काम चलेगा। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल, मंदिर या ध्यान कक्ष में शांत स्थान पर बैठें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां से ताजी वायु आपके कमरे में प्रवेश कर सके। ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पहले 2-3 मिनट तक अपने शरीर और मन को शांत करें। जब आपका मन शांत हो जाए तो अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के बीच स्थित है, पर केंद्रित करें। इस स्थान पर ध्यान लगाने से आपको मानसिक रूप से इस स्थान को महसूस करना होगा। फिर एक गहरी लंबी सांस लें और उसे अंदर रोकें। इस दौरान ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पर बना रहे।
आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने मानसिक रूप से ध्यान में रखें और अपनी इच्छा को एक पंक्ति में दोहराएं। उदाहरण के लिए, हे गुरुदेव परमात्मा, मेरी ये इच्छा पूरी हो। अपनी सांस को जितने समय तक रोक सकते हैं उतने समय तक रखें, जैसे 10, 20 या 30 सेकंड तक। इस दौरान ध्यान और प्रार्थना को बनाए रखें। ये विधि 11 दिन तक प्रतिदिन करें और परिणाम बहुत जल्द सामने आएंगे। और आप लगातार अपनी इच्छा को दोहराते रहेंगे तब तक जब तक आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको महसूस हो कि अब आप अपनी सांस को और नहीं रोक सकते हैं, तो धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़ देंगे। ध्यान रखें कि सांस को अंदर लेते समय नाक से लें और बाहर छोड़ते वक्त मुंह से छोड़ें। यह एक चक्र पूरा हुआ। फिर आप 15 से 20 सेकंड तक आराम करेंगे, सामान्य स्थिति में बैठकर, और फिर दूसरा चक्र शुरू करेंगे। मतलब फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे और ध्यान को आजा चक्र पर केंद्रित करेंगे। अब अपने मन में अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र कल्पना करें और उसी दौरान अपनी प्रार्थना या संकल्प को दोहराते रहें। आप अपनी इच्छा को फिर से एक लाइन में कहें और तब तक इसे दोहराते रहें जब तक आपकी सांस अंदर रुकी रहती है। जब आपको लगे कि आप अपनी सांस को और नहीं रोक सकते, जैसे 30 या 40 सेकंड तक, तो मुंह से सांस को बाहर छोड़ दें और फिर कुछ सेकंड के लिए आराम करें। इस प्रक्रिया को इस प्रकार दोहराते रहेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। यह अभ्यास लगभग 10 मिनट तक करना और इसे 11 दिनों तक हर रोज करें। यही पूरी विधि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप इस प्रकार ध्यान करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा आजा चक्र संकल्प का स्थान है और ये विजुअलाइजेशन का केंद्र भी है। इसे आदेश देने का स्थान भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे आजना चक्र कहा जाता है, क्योंकि जब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित कर किसी संकल्प, प्रार्थना या आदेश को करते हैं तो वह जल्द पूरा हो जाता है। हम जो भी मांग करते हैं वह पूरी होती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। इसके अलावा जब हम सांस को रोकते हैं तो हमारे शरीर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक प्रकार का तनाव पूर्ण स्थिति बन जाती है, जिससे हमारे दिमाग में विचारों का प्रवाह रुक जाता है। अब आपके पास विचार करने का समय नहीं होता और इसलिए आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है। यदि आप इस स्थिति में अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन और भी अधिक एकाग्र हो जाता है। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है जब आप इस प्रकार ध्यान करते हैं। जब आप अपनी इच्छा या मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यह विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश करना शुरू कर देता है, जो हमारे मानसिक स्तर का गहरा भाग है। और यदि आप किसी विचार को अपने चेतन मन से अवचेतन मन में उतार लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा पूरी हो जाती है। यही इसकी वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें 3 प्रमुख तत्व काम करते हैं। आजा चक्र, क्योंकि यह आदेश और संकल्प का स्थान है तो यह आपके आदेश को पूरा करता है। सांस को रोकना, जब आप सांस को अंदर रोकते हैं तो शरीर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे फालतू विचार रुक जाते हैं और आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। अवचेतन मन को सक्रिय करना, जब आप अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में भेजते हैं तो वह पूरी होने के रास्ते खोलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष होता है, जैसा कि मैंने पहले विस्तार से बताया था। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो यह देवताओं और परमात्मा का समय माना जाता है। इस समय में यदि आप शुद्ध मन से कोई प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। यह सारी जानकारी मैंने आपको विस्तार से समझाई। यदि आपकी भी कोई ऐसी स्थिति है या आप किसी संकट से जूझ रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस विधि से प्रार्थना करें। यदि आपकी कोई जरूरी या आवश्यक इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो इस विधि का अभ्यास करें। यह विधि हमने खुद अनुभव की है और यह कारगर है। याद रखें, यह जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं रुक सकती। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी में वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सफलता, शांति और सुख आए। इस विधि का अभ्यास करें, विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी जानकारी आपके तक पहुंचा सकें।